नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर हिंदी का टेस्ट लगाएंगे और यहाँ पर प्रश्नों की संख्या आपकी 100 रखी गई है, जो कि आपके पूछे हुए प्रश्न हैं। चलते ही स्टार्ट करते हैं। आवाज़ आ रही है सभी को? आ रही है आवाज़? क्लियर है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न दिया गया है कि हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है। काफ़ी अच्छे प्रश्न आपके हैं और यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट। देखिए, हिंदी की मूल उत्पत्ति हुई है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, सौर सेनी अपभ्रंश से। ठीक है, डी नंबर, सौर सेनी अपभ्रंश से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है कि भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है। भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है, सभी का जवाब आना चाहिए यहाँ पर। और यहाँ पर भारत की प्रथम पूछा है, भारत की प्रथम देश भाषा, और 2 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पर ए नंबर, पाली भाषा। याद रखिएगा, ये भारत की है। संस्कृत भाषा तो आपके आर्य लोगों के द्वारा आई है ना, आर्य लोग मध्य एशिया से आए थे और पंजाब प्रांत में बसे थे, तो वो आपकी पहली भाषा नहीं, वो भारत की प्रथम भाषा आपकी पाली भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है। संस्कृत भाषा का अपभ्रंश कौन है? तो देखिए, सबसे पहले आपकी संस्कृत आई, संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद आपकी कह सकते हैं प्राकृत, है ना। इस प्रकार से संस्कृत बाद आपकी कौन, पाली अपभ्रंश आपकी आई। तो इस प्रकार से संस्कृत भाषा का अपभ्रंश कौन बन गई, आपकी पाली। अगला क्वेश्चन है, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है, सभी का जवाब आना चाहिए। और यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, बिल्कुल सही है, बी नंबर, व्याकरण से होता है, व्याकरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं। हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं? बिल्कुल सही है, स्वर कहते हैं। ठीक है, स्वर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती हैं। तो इन्हें हम लोग बोलते हैं व्यंजन। ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, व्यंजन होते हैं, ये स्वतंत्र नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए अगला है, का, खा, गा, फा में कौन सा उर्दू से लिया गया है। इनमें से बताइए कौन सा शब्द है जो उर्दू से लिया गया है। उर्दू से जो लिया गया है वो आपका है ऑप्शन आपका यहाँ पर डी, आपका खा। ठीक है, खा। अगला है, जिन शब्दों में अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहेंगे भाई। तो याद रखिए, ऐसे शब्दों को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अकरांत बोलते हैं, अकरांत। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। अब यहाँ पर दिए निम्नलिखित में से 4 विकल्पित वर्तनी दी गई हैं, सही वर्तनी आपको बताना है। चलिए, अनुच्छेद बताइए कैसे लिखा जाता है, अभी आपने पढ़ा भी था। चलिए, अनुच्छेद किस प्रकार से, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी, अनुच्छेद इस प्रकार से सही लिखते हैं। चलिए, पूंजीवाद किस प्रकार से लिखते हैं, पूंजीवाद, 10 का जवाब। और यहाँ पर जवाब सभी के सही आना चाहिए, पूंजीवाद बिल्कुल सही है, बी नंबर आपका हो जाएगा पूंजीवाद। अगला है, अंतर्निहित किस प्रकार से लिखेंगे, 11 का जवाब, अंतर्निहित। और अंतर्निहित आपका लिखा जाता है आपका सी नंबर, इस प्रकार से अंतर्निहित इस प्रकार से लिखा जाएगा। चलिए, परीक्षा का जवाब दीजिए, परीक्षा किस प्रकार से, और पढ़ाया भी है यहाँ पर, परीक्षा आपका लिखा जाता है डी नंबर, इस प्रकार से। षड्यंत्र बताइए भाई किस प्रकार से लिखेंगे, षड्यंत्र, षड्यंत्र सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, इस प्रकार से। चलिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में से दिए गए शब्दों में प्रयुक्त संधि के यहाँ पर बताना है, संधि। ठीक है, दिया है कवीश्वर में संधि कौन सी है, कवीश्वर में कौन सी संधि है यहाँ पर। चलिए, यहाँ पर सही जवाब ऑप्शन राइट आपका सही हो जाएगा ए नंबर, दीर्घ संधि है। ठीक है, कवीश्वर में कौन सी है, कविधन ईश्वर अर्थात कवीश्वर, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, दीर्घ संधि। संसार में कौन सी संधि है, संसार में कौन सी संधि है भाई। चलिए, संसार में कौन सी संधि हो जाएगी, और यहाँ पर आपका 15 का सही जवाब, 15 का सही जवाब हो जाएगा समदंसार, अर्थात यहाँ पर आपका बनेगा व्यंजन संधि। ठीक है, व्यंजन संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया है, तन्मय का संधि विच्छेद, 16 का जवाब दीजिए, सभी लोग साथ में जवाब दीजिए। तन्मय का संधि विच्छेद क्या बनेगा आपका, तो यहाँ पर तन्मय का बनेगा तद्धन्मय, अर्थात ऑप्शन आपका ये हो जाएगा व्यंजन संधि। ठीक है, व्यंजन संधि। चलिए, इत्यादि शब्द बताइए, इत्यादि, और इत्यादि आपका हो जाएगा ये आपका इत धन आदि अर्थात इत्यादि। यहाँ पर आपके या के आगे आधा शब्द है अर्थात ये अण संधि हो जाएगा ए नंबर।
चलिए अगला है, यहाँ पर संधि बताना है, संधि विच्छेद करना है। यहाँ पर देखिए पुनर्जन्म, ठीक है, संधि विच्छेद का चयन करना है। पुनर्जन्म का क्या बनेगा भाई, पुनर्जन्म। और यहाँ पर अगर हम लोग रा को हटा देते हैं, ठीक है, और उसको जोड़ देंगे तो आपका बनेगा आपका पुनः जन्म, जो कि आपका विसर्ग संधि होगा ए नंबर। चलिए पितृऋण, पितृऋण किस प्रकार से लिखेंगे, पितृऋण किस प्रकार से लिखेंगे, तो 19 का ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर, अर्थात इसे यहाँ पर इसका विच्छेद करेंगे तो पितृधन ऋण बनेगा, ठीक है, सी नंबर। इत्यादि बताइए, इत्यादि, और इत्यादि का संधि बनेगा आपका इत धन आदि, ठीक है, विच्छेद इस प्रकार होगा इत धन आदि बनेगा, ठीक है, आपकी जो आपकी यड़ संधि आई थी। युधिष्ठिर, अलुक तत्पुरुष समास पढ़ाया था। चलिए यहाँ पर 21 का बताना है आपको, संधि विच्छेद बताना है 21 का। युद्ध धन स्थिर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला है जगदीश, जगदीश भाई बताइए जगदीश, और जगदीश का बनता है जगत धन ईश, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए कनकटा, कनकटा का संधि बताना है, कनकटा, तो कान कटा, ये आपका हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, कान कटा। चलिए कनकटा, कान कटा, और कान कटा, कनकटा, देखो यहाँ पर दोनों सही हो सकते हैं, ठीक है, दो रूपों में आपको मिलते हैं, ऑप्शन आप सर्च करिए तो दोनों आपके मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला है रामायण, रामायण, तो रामायण का होता है राम धन आयन होता है, ठीक है, सी नंबर, राम धन आयन हो जाएगा। अगला है यहाँ पर समास बताना है भाई, समास, दशानन का, दशानन का क्या होता है, तो बहुव्रीहि समास, ठीक है, बहुव्रीहि समास होता है, ठीक है, क्योंकि ये विशेष शब्द निकलेगा। रोग पीड़ित, रोग पीड़ित का समास, अर्थात रोग से पीड़ित, और रोग से पीड़ित अर्थात आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। जब भी विभक्तियां लगती हैं तो आपके तत्पुरुष समास में होते हैं। प्रतिमान, प्रतिमान में क्या होगा भाई, प्रतिमान, और प्रतिमान में आपका प्रति लगा है, जो कि आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा, बी नंबर। अगला है वीर पुरुष, वीर पुरुष, और वीर पुरुष में क्या हो जाएगा आपका, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, तत्पुरुष समास। अगला दिया है यहाँ पर नीचे, प्रत्येक वर्ग के नीचे विकल्पों में से तत्सम शब्द आपको बताना है। तत्सम शब्द आपसे पूछा है, और यहाँ पर 29 नंबर में तत्सम शब्द आपका कौन सा है, देखो चांद नहीं होता है, चंद्रमा होता है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आपका अगले वाले 30 नंबर में, और यहाँ पर आपका जो सही जवाब हो जाएगा तत्सम, वो आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, विवाह, ठीक है, विवाह, और कह सकते हैं ब्याह होता है इसका तद्भव, इसका बनता है आपका तत्सम आपको बनता है विवाह, ठीक है। और जो डंडा दिया है, डंडा आपका दिया है, ये तद्भव होता है, इसका जो तत्सम बनता है वो दंड बनता है, ठीक है, इस कारण से सी नंबर आपका हो जाएगा। चलिए अगला बताना है यहाँ पर तत्सम, 31 नंबर आपको बताना है यहाँ पर। चलिए यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ओज, ओज आपका है, ये आपका तत्सम है, ठीक है। अगला है 32 नंबर, 32 नंबर आपका दिया गया है, इसमें से कौन सा आपका तत्सम है, तो यहाँ पर सही जवाब 33 का क्या हो जाएगा भाई, 33 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका सुमन, ठीक है, सुमन आपका यहाँ पर तत्सम है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, यहाँ पर तद्भव शब्द आपसे पूछा है, यहाँ पर तद्भव शब्द आपका कौन सा है। चलिए यहाँ पर दिया है कान, नासिका, परीक्षण और कटक, और तद्भव सही आपका सही जवाब हो जाएगा 34 का ए नंबर, कान हो जाएगा, ठीक है, कान हो जाएगा। कान क्या है आपका, यहाँ पर आपका क्या है, तद्भव है, ठीक है। चलिए अगला है कि पीड़ा, केरा, पर्याप्त और शिल्प, यहाँ पर बताइए कौन सा आपका हो जाएगा तद्भव, 35 नंबर, और 35 को ऑप्शन आपका हो जाएगा पीड़ा, ठीक है, पीड़ा क्या है आपका, तत्सम है, ठीक है, पीड़ा तत्सम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया गया है 36 नंबर, यहाँ पर बताना है तद्भव शब्द कौन सा है। तो जहाँ पर हमने बताया था चांद बिंदी लग जाए, वहाँ पर हमेशा क्या होता है आपका, आपका वो तद्भव होता है, आपका ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, 36 का ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है यहाँ पर बताना है 37 नंबर में,
37 का जवाब यहाँ पर बताना है सही क्या हो जाएगा, तद्भव पूछा है भाई। और यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका बी बेत, ठीक है, जो बेत है ये आपका क्या है, तद्भव है, ठीक है, बेत तद्भव है, ठीक है। अगला है रक्षा, तमंचा, विरोध और शांति। यहाँ पर आपका जवाब 38 नंबर, और 38 को ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, तमंचा, ये आपका तद्भव है, ठीक है। चलिए 39 नंबर कि परंपरा से एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्द जो होते हैं क्या कहते हैं। निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो यहाँ पर परंपरा से एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहते हैं। चलिए इसका जवाब दीजिए। यहाँ पर आ चुका ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी नंबर, और रूढ़ शब्द कहलाते हैं, ठीक है, रूढ़ शब्द कहलाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित प्रत्येक 4 विकल्पों में से बेमेल बताना है। शारीरिक, दैहिक, मानसिक और आदि। तो यहाँ पर शारीरिक है, दैहिक है और मानसिक है, ये तो आपके एक है, लेकिन आदि आपके यहाँ पर आपका डिफरेंस है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलिए 40 नंबर घर, प्रियजन, परिवार और बच्चे। यहाँ पर सही क्या होगा, घर, परिजन, परिवार और बच्चे। तो यहाँ पर देखो परिजन, परिवार, बच्चे तो एक है, लेकिन घर यहाँ पर आपका कह सकते हैं आपका अलग हो जाएगा, ठीक है, ए नंबर। अगला है बेमेल बताना है, सिर, शीश, मस्तक और शीर्ष। यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, 42 नंबर। तो सिर, शीश और शीर्ष, यहाँ पर देखिए मस्तक जो आपका है ये आपको कह सकते हैं अलग है, ठीक है। अगला है निगाह, दृष्टि, नेत्र और नज़र। दृष्टि, नेत्र, नज़र और निगाह, इनमें से डिफरेंस आपको कुछ लगा। जी हाँ, मैं लगाया आपका सी नंबर नेत्र, ठीक है, क्योंकि निगाह, दृष्टि, नज़र तो एक है, लेकिन नेत्र आपका अलग हो जाएगा। अगला है समस्या, जटिलता, कठिनाई और खेद। 44 नंबर देखो समस्या, जटिलता, कठिनाई तो एक है, लेकिन खेद आपका यहाँ पर अलग हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है, यहाँ पर दिया गया है आपसे कि स्वर्ग बताइए भाई, स्वर्ग। स्वर्ग के यहाँ पर पर्यायवाची क्या हो जाएगा भाई, स्वर्ग का पर्यायवाची पूछा गया है 45 नंबर। और स्वर्ग का पर्यायवाची आपका जो बनेगा वो आपको बनेगा धौ, ठीक है, धौ बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा, धौ बनेगा स्वर्ग के पर्यायवाची, ठीक है। इसका जवाब आपका डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कुबेर। कुबेर का भाई बताइए, कुबेर का पर्यायवाची। और यहाँ पर आपका 46 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर, ठीक है, सी नंबर हो जाएगा धनाधिपि, ठीक है। धनाधिप इनके और होते हैं, धनदेव होता है, ठीक है, धनद होता है, धनाधिप होता है, निशीधर होता है, ये छेसर होता है, ठीक है, काफ़ी होते हैं इसमें से। अगला दिया गया है रात्रि। रात्रि का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो रात्रि का पर्यायवाची होता है आपका क्या, विभावरी होता है, बिल्कुल सही है, डी नंबर। अगला है भागीरथी। भागीरथी के पर्यायवाची बताना है 48 नंबर। और भागीरथी का क्या बनेगा भाई, गंगा बनेगा, बिल्कुल सही है, बी नंबर, गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत का। विद्युत का पर्यायवाची क्या बनेगा, और विद्युत का पर्यायवाची यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका बी दामिनी, ठीक है, दामिनी होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित शब्दों में से दिए गए विकल्पों में से विलोम बताना है। विलोम बताइए भाई, सामंजस्य का विलोम। क्या हो जाएगा भाई, तो यहाँ पर 50 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर वैसे देखो सामंजस्य का विलोम होता है असमंजस, ठीक है, क्या होता है, असमंजस होता है। यहाँ पर आपका देखो कोई ऐसा नहीं दिया है, आपका विवाद, ठीक है, विवाद आपका यहाँ पर सही किया जाएगा और सही हो जाएगा, ठीक है, ये 2015 में पूछा गया था। अगला है ओजस्वी का विलोम। ओजस्वी का विलोम, तो यहाँ पर आपका सही जवाब 51 का हो जाएगा, डी नंबर, निस्तेज, ठीक है, निस्तेज हो जाएगा। अगला है पराक्रम का विलोम। तो पराक्रम का विलोम क्या हो जाएगा भाई, 52 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट यहाँ पर
हाँ, भीरुता। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, भीरुता हो जाएगा। ठीक है, भीरुता हो जाएगा, याद रखिए। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हर्ष का विलोम। हर्ष का विलोम क्या बनेगा? हर्ष का विलोम, तो इसका जवाब होता है शोक, खेद, विषाद। कुछ बोल सकते हैं, देखो शोक बोल सकते हैं, खेद बोल सकते हैं, विषाद बोल सकते हैं। ठीक है, इसके विलोम जो आपके होते हैं, तो इसके हिसाब से देखो शोक भी है और विषाद भी है। ठीक है, यहाँ पर दो आपके यहाँ पर कह सकते हैं मिल रहे हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका कौन हो जाएगा? 2 पॉइंट आपके हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्रोध का विलोम बताना है। क्रोध का विलोम, और क्रोध का होता है आपका अक्रोध होता है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन में है नहीं है, तो आपका जवाब यहाँ पर 54 का हो जाएगा। आपका क्रोध का हो जाएगा कृपा। ठीक है, कृपा हो जाएगा। ठीक है, क्रोध का विलोम आपका कृपा हो जाएगा। अगला है उत्तेजित। उत्तेजित का विलोम, और यहाँ पर 55 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, 55 का आपका हो जाएगा आपका बी नंबर, शांत हो जाएगा। ठीक है, शांत हो जाएगा। और इसके विलोम और होते हैं, जैसे कि समित और दमित, ये होते हैं। ठीक है, अगला है रंक का विलोम। रंक का विलोम क्या हो जाएगा भाई? और 56 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, धनवान। ठीक है, धनवान। चलिए अगला है, यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित वाक्यों के लिए आपको बताना है, उचित पद बताना है कि वह बालक जिसे गोद लिया गया हो, वह बालक जिसे गोद लिया गया हो। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए नंबर, दत्तक। ठीक है, दत्तक बोलते हैं। अगला है जिसको प्रसन्न करना कठिन हो। 58 का जवाब, और सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट यहाँ पर जिसको प्रसन्न करना कठिन हो। भाई इसमें देख लीजिए, और यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा दुराराध्य। ठीक है, दुराराध्य ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है दंड करने के बाद स्वयं दंड पाना। पाप करने के बाद दंड स्वयं पाना। पाप करने के बाद दंड स्वयं पाना। पाप करने के बाद दंड स्वयं पाना, इसे क्या कहेंगे? तो इसे बोलते हैं प्रायश्चित। ठीक है, प्रायश्चित। अगला है कि जिसका इलाज ना हो सके, जिसका इलाज ना हो सके, इसे बोलते हैं असाध्य। ठीक है, ए नंबर। अगला क्वेश्चन है जो धन को व्यर्थ व्यय करता हो, जो धन को व्यर्थ व्यय करता हो उसको क्या बोलेंगे? तो उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई? जो धन को व्यर्थ व्यय करता हो। ऑप्शन डी हो जाएगा अपव्ययी। ठीक है, अपव्ययी। जो काम ना करना चाहे के लिए एक शब्द बताइए भाई। जो काम ना करना चाहे के लिए एक शब्द, और 62 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर सही हो जाएगा सी नंबर। यहाँ पर बोलेंगे उसे अकर्मण्य। ठीक है, क्या बोलते हैं? अकर्मण्य बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जिसे ना देख सके, ना सुन सके और ना छू सके, इसे क्या कहें? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका डी नंबर, उसे हम लोग अगोचर कहते हैं। ठीक है, अगोचर कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उसके प्रकार को चिन्हित करना है। मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। यहाँ पर आपको बताना है किस प्रकार का वाक्य। 64 नंबर, और 64 का जवाब यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर आपका किंतु लगा हुआ है,
और जहाँ पर आपका किंतु लगा होता है वो आपका क्या होता है भाई, 64 नंबर। हमने बहुत बार बोला है कि आप लोग पढ़ लीजिए और इन शब्दों को रट लीजिए, क्योंकि आपके हमेशा ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और चाहे कोई भी क्लास में हो हम आपको हमेशा बताते हैं कि ये वाले पॉइंट जरूर पढ़ लीजिए। और यहाँ पर आपका जवाब सही हो जाएगा ऑप्शन राइट, सी नंबर संयुक्त वाक्य है। ठीक है, 64 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा कौन सा, सी नंबर संयुक्त वाक्य है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है कि जिधर धुआं दिखाई दिया सब लोग उधर ही दौड़ पड़े। जिधर धुआं दिखाई पड़ा उधर सभी लोग दौड़ चुके, तो यहाँ पड़े, तो 65 का ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, ये आपका मिश्र वाक्य है। ठीक है, मिश्र वाक्य है, जिधर उधर ये शब्द आपको मिश्र वाक्य में मिलते हैं। मैंने कहा कुछ और उसने सुना और कुछ। ठीक है, 66 नंबर। और यहाँ पर आपका फिर सही हो जाएगा मिश्र वाक्य। ठीक है, मैंने कहा कुछ और उसने सुना कुछ और। ठीक है, मिश्र वाक्य। व्यवहार में वह बिल्कुल वैसा है जैसे उसके पिताजी। व्यवहार में वह बिल्कुल वैसा है जैसे उसके पिताजी। और 67 का जवाब यहाँ पर देखो, वैसा जैसा था संबंध दर्शा रहा है ना, तो संबंध दर्शाने वाले होते हैं मिश्र वाक्य। सत्संग करो सदाचारी बनो, सत्संग करो सदाचारी बनो, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, विधिवाचक हो जाएगा। ठीक है, विधिवाचक हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रथम आने की कौन कहे उससे परीक्षा पास भी नहीं की जाती। प्रथम आने की कौन कहे उससे परीक्षा पास भी नहीं की जाती। ठीक है, मतलब प्रथम आने को तो बात छोड़ो, परीक्षा भी नहीं पास कर पाते, ये चीज़ इससे कह रहा है। और इसका जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पर, प्रथम आने की बात कहे उससे परीक्षा, देखो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा संयुक्त वाक्य। ठीक है, संयुक्त वाक्य। अब यहाँ पर आपको शुद्ध वाक्य छांटना है भाई। ठीक है, शुद्ध वाक्य छांटना है आपको 70 नंबर। यहाँ पर वह दंड देने योग्य है या दंड के योग्य है। वह दंड ये देने योग्य है, वह दंड के योग्य है। यहाँ पर दंड के योग्य है, ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर। भारत में अनेक जातियां हैं, ये आपका शुद्ध होगा, ऑप्शन आपका 71 का हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, अगला है फल बच्चे को काट कर खिलाओ, 72 नंबर क्या हो जाएगा, बच्चे को फल काट कर। ठीक है, बच्चे को फल काट कर खिलाओ, सी नंबर। अगला है 73 नंबर, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा नहीं है, आशंका होगी। ठीक है, आशंका, बी नंबर, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि कल पाठ पढ़कर आइए, कल पाठ पढ़कर कल आइए, कल पाठ पढ़कर आइए, पाठ पढ़कर कल आइए, कल पाठ पढ़कर नहीं, पाठ पढ़कर कल आइए। ठीक है, इसका जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पर ये। ठीक है, बी नंबर। चलिए अगला है मुहावरे और लोकोक्तियाँ। अंगूठा दिखाना मुहावरे का क्या हो जाएगा अर्थ, अंगूठा दिखाना अर्थात देने से इनकार करना। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अंधे के हाथ बटेर लगना, अंधे के हाथ बटेर लगना, 76 का जवाब। और जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट यहाँ पर डी, भाग्य से कोई वस्तु मिल जाना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि आंख लगना मुहावरे का अर्थ, आंख लगना मुहावरे का अर्थ होता है क्या, नींद आना, सी नंबर। अगला है औंधी खोपड़ी मुहावरे का अर्थ हो जाएगा औंधी खोपड़ी, बी नंबर, मोर खोना। अगला है कान का कच्चा, कान का कच्चा को क्या बोलेंगे भाई, और कान का कच्चा को बोलते हैं ऑप्शन राइट आपका डी नंबर, शीघ्र विश्वास कर लेने वाला, डी नंबर। अगला है घाट घाट का पानी पीना, घाट घाट का पानी पीना, अनुभवी होना, डी नंबर। ठीक है, जवाब देते चलिए भाई। आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार, जानबूझकर मुसीबत में पड़ जाना, ऑप्शन ए हो जाएगा। ढाक के वही तीन पात होना, ढाक के वही तीन पात होना, 82 का जवाब। और 82 का जवाब हो जाएगा सदा एक सा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 99 के फेर में पड़ना, 99 के फेर में पड़ना, 83 नंबर। और 83 का ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर, धन कमाने में लगा रहना।
ठीक है, धन कमाने में लगा रहना। हथेली पर सरसों नहीं जमती, हथेली पर सरसों नहीं जमती। तो ऑप्शन आपका बी, काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तब काम नहीं हो सकता। ठीक है, ओके, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। हींग लगे ना फिटकरी रंग भी चोखा होए, हींग लगे ना फिटकरी रंग भी चोखा होए। 85 का जवाब बिना मेहनत फल पाना। ठीक है, बिना मेहनत फल पाना। अगला है निम्नलिखित में से किस रसराज कहा जाता है, किस रसराज कहा जाता है। 86 का जवाब हो जाएगा ए नंबर, श्रृंगारस को। ठीक है, अब आपको दिया है यहाँ पर गद्यांश। ठीक है, गद्यांश को समझकर सही छंद का चयन करना है। तो यहाँ पर गद्यांश कह सकते हैं, आपकी कुछ पंक्तियाँ हैं, पंक्तियों को देखकर बताना है कि जो जग हित पर प्राण निछावर है कर पाता, जिसका तन है जिसकी लोक हित में लग जाता। जितनी हम आपको बताते जाएं, ये क्या बोलते, दोहा चौपाई छंद मतलब, वो आप उसको पढ़ते जाइएगा, उन्हीं में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। और यहाँ पर आपका जो होगा, देखो इसका जवाब आपका बी होगा, ये रोला है आपका। ठीक है, रोला है बी नंबर। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार। ये तो आप हमेशा पढ़े हैं ना, तो जो चीज़ पढ़े होते हैं तो उसमें टाइम लगाना जरूरी नहीं है। और ये क्या है आपका, ये आपका कह सकते हैं क्या है, ये आपका दोहा है। ठीक है, दोहा है, अगर मात्रा लगाना चाहे तो मात्रा भी लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, दिए प्रश्नों में से वाक्यों में प्रयुक्त अलंकार के भेद बताना है। अलंकार, बीती विभावरी जाग रही, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। ये भी हमने आपको कई प्रैक्टिस सेट में बताया है, और बताया है कि जितने हम बताएं उनको आप नोट कर लीजिए, आपको 100% वहीं से मिल जाएंगे। और इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, रूपक अलंकार। अगला है, फूले का सकल मई छाई, जन वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। 90 का जवाब। और यहाँ पर जन जानो मन मानो है, ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर, उत्प्रेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, या मुरलीधर की अधरान धरी, अधरान धरौंधी। और यहाँ पर आपका जो जवाब सही हो जाएगा कौन सा, अधरान और अधरान, यहाँ पर दो शब्द आपके हैं। ठीक है, इनके अर्थ अलग होंगे, आपका यमक अलंकार हो जाएगा। अगला दिया गया है, रचना के रचयिता का नाम। यहाँ पर दिया गया है गबन, और गबन के जो आपके होते हैं कौन है भाई, मुंशी प्रेमचंद। कुरुक्षेत्र के बताना है, कुरुक्षेत्र, और कुरुक्षेत्र के कौन हो जाएंगे, रामधारी सिंह दिनकर ए नंबर। चित्रलेखा के बताना है, चित्रलेखा, और चित्रलेखा के हैं आपके भगवती चरण वर्मा बी नंबर। यामा किसकी रचना है, फटाफट आंसर देते चलिए भाई, यामा किसकी रचना है, तो यामा है आपकी महादेवी वर्मा की, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। गीतांजलि के रचयिता कौन से हैं, 96 नंबर, गीतांजलि के, गीतांजलि के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर अर्थात रविन्द्रनाथ गुप्त, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। काव्य क्षेत्र में प्रबंध शिरोमणि की उपाधि किसे दी गई, शिरोमणि की उपाधि किसे दी गई। और सही जवाब 97 का हो जाएगा आपका, किसे दी गई भाई, इसको थोड़ा सा देख लीजिए। तो इसका आंसर आपका डाउट हो रहा है। ठीक है, बाद में हम नीचे कमेंट कर देंगे, अगर आपको आ रहा है तो कमेंट कर दीजिएगा, हम चाहते हैं कि गलत ना हो। ठीक है, चलिए 98 का जवाब दीजिए यहाँ पर, कि बच्चन जी ने प्रथम बार जीवन और मानवीकरण के प्रति अपने प्रौढ़ भावों की वाणी किस कृति में दी। 98 का जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा, बच्चन जी ने प्रथम बार जीवन और मानवीकरण के प्रति अपने प्रौढ़ भावों की वाणी किस कृति में दी थी। 98 का सही जवाब
और सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर प्रणय पत्रिका, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि नीचे दिए गए अवतरण के रचयिता के नाम का चयन करना है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभ मूरत तिह जैसी। ये जो पंक्ति है किसकी है? तो ये पंक्ति आपकी तुलसीदास है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है कोकिल विद्यापति की पदावली कौन सी भाषा में रचित है? कोकिल विद्यापति की पदावली कौन सी भाषा में रचित है? 100 का जवाब, और 100 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट ए नंबर मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, मैथिली शरण। ठीक है, आपको यहाँ पर बताना है आपको 97 का जवाब क्या हो जाएगा। ठीक है, और इसमें कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, हम नीचे कमेंट कर देंगे। ठीक है, सर्च करके। तो आज की वीडियो में इतना ही। सभी को पसंद आया है? सभी लोग वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।